तो किसानों को प्रधानमंत्री ने आज सौगात दी है और है ये जो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस साल में 3 बार ये किस्त जाएगी और इस तरीके से 6,000 रुपए किसानों को मिलेगा। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आपने अभी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो किसानों को 15वीं किस्त में ट्रांसफर कर रहे हैं। दोस्तों, ये गलत है। यूट्यूब पे कुछ ऐसा वीडियो बना के दिखाया जा रहा है किसानों को कि आज ही किसानों को 15वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर हो गई। लेकिन आप ही बताइए, पिछली किस्त की धनराशि का अभी 1 से 2 महीना होने को जा रहा है, तो अभी 15वीं किस्त की धनराशि कैसे ट्रांसफर हो सकती है? इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ सच्ची जानकारी के साथ। तो वीडियो चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए ताकि इस सही जानकारी को आप आगे के किसानों तक आप पहुंचा के पुण्य का काम करें। तो चलिए वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। आपको बताना चाहते हैं कि यूट्यूब पे तकरीबन 2 महीने से बताया जा रहा है कि किसानों को 15वीं किस्त की धनराशि आज ही मिल गई, अभी ही मिल गई। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, न्यूज वाले जो चैनल है, सब न्यूज पे क्या खबर देते हैं आपको हम बताते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले जो है वो बताते हैं मून पे, चंद्रमा पे, यानी कि सोना, हीरा, मोतिया, जेवरात मिलने वाले। बताइए कि ऐसा कभी हुआ? चंद्रमा पे जाते हैं, मून पे जाते हैं, उनको आने में भी सोचना पड़ता है कि वहां पे हम वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो की कुछ इस प्रकार से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले बनाते, ऐसा लगता है कि वाकई में चंद्रमा पे बहुत सारा हीरा, जेवरात, खजाना और जमीन भी बिक रहा है। हमने तो बड़े बड़े न्यूज वाले को ये भी देखा है। लेकिन दोस्तों, ये गलत है। दोस्तों, किसानों को कुछ इस प्रकार से वीडियो बना के दिखाया जा रहा है कि जैसा लगता है कि अभी ही मिल रहा है, आज ही मिल रहा है। खासकर 3 टाइम तो किसानों को ऐसा बेवकूफ बनाया जैसा कि 11:30, 12:30, दोपहर 2:30 बजे ऐसा लगता है कि पर डे किसानों को इस टाइम पे 15वीं किस्त की धनराशि मिल रही है। लेकिन दोस्तों, ये गलत है। आप ही बताइए, अभी किसानों को पिछली किस्त की धनराशि में भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो 15वीं किस्त में कैसे मिल सकता है? दोस्तों, अभी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर 15वीं किस्त किसानों को कैसे मिलेगी, किन किसानों को मिलेगा, ये पहले जानना जरूरी है। दोस्तों, अभी 15वीं किस्त की धनराशि नहीं मिल रही, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि फेक वीडियो पे बिल्कुल मत जाए। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि आज मिल रहा है, कल मिलने वाला है, लेकिन ये गलत है। अभी नहीं मिल रहा है, तकरीबन 2 महीना तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर किन किसानों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि इस बार जो है 5 करोड़ लाभार्थी किसानों को छांटा गया है। तो हम आपको इसके बारे में भी डिटेल के साथ बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किसानों को देंगे और कैसे देंगे, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त की धनराशि। आपको हम बताना चाहते हैं कि अपने भारत देश में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें ज्यादा किसानों की संख्या को छांटा गया है। जैसे कि आपको बताना चाहते हैं कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्य में जो दोस्तों है वो 50,000 से ज्यादा लाभार्थी की संख्या की कम कर दी गई है। क्यों कम की गई है इन सभी राज्य में, वो हम आपको बताते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं दोस्तों जो गलत तरीके से पेमेंट उठा रहे थे, जैसे कि एक कागजात पे, एक डॉक्यूमेंट्स पे 2 आदमी। तो इस प्रकार से आधे उन किसानों को छांटा गया और आधे हमारे भारत में कुछ ऐसे किसान हैं जो 4 महीने पे, तो आप भी जानते हैं कि 15वीं 16वीं जो भी किस्तें हैं 4 महीने पे दिया जाता है। तो हमारे भारतीय किसान जो है, लाभार्थी किसान जो है, वो 4थे महीने आवेदन देते हैं, जिसके तहत किसानों को पेमेंट प्रोसेस में चला जाता है। क्योंकि उनकी आवेदन की प्रक्रिया तो पूरी हो नहीं पाती है, तो उन्हें पेमेंट से वंचित कर दिया जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि उन्हें आवेदन देने के दौरान उन्होंने जो गलती करते हैं वो लोग, उनके तहत भी उन्हें छांटा गया है, लिस्ट से उनका नाम ही हटा दिया गया। तो हम आपको इसके बारे में डिटेल के साथ बताएंगे, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पीएम किसान योजना से लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको एंड तक बने रहना होगा। अगर आप स्किप करेंगे तो वंचित रह जाएंगे, आपको नहीं मिल पाएगा और परेशान रहेंगे हजारों वीडियो देख के। हर वीडियो पे आपको यही बताया जा रहा है कि आज मिल रहा है सुबह 11:30 बजे, कल मिल रहा है 12:30 बजे, लेकिन आपको पेमेंट हाथ में नहीं आने वाला। तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा और समझना होगा कि पीएम किसान योजना क्या है, कैसे मिलता है, किन किसानों को मिलता है। यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि सब किसानों को, पूरा घर में ही सबको मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो हम
हमारे भारत में 9 ही करोड़ लाभार्थी किसान नहीं है, 9 ही करोड़ किसान घर परिवार नहीं है, बहुत सारे किसान हैं, सबको मिलता है। लेकिन नहीं, गलत है, ये सबको नहीं मिलता है, ये सिर्फ सीमांत और छोटे किसान को मिलता है। और भी कौन से किसान को मिलता है ये हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लाभार्थी किसान खेती करने योग्य नहीं है, जिनको पेमेंट नहीं जुटा पा रहे हैं, कम से कम 2 एकड़ तक जमीन है, खेती करने में दिक्कत हो रहा है, उन्हें खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, लाभार्थी छोटे सीमांत किसान हैं, जिनके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उन किसानों को अगर 2 एकड़ तक जमीन है तो उन किसानों को पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहिए। उन किसानों के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है। मोदी सरकार हाल ही में जिन किसानों को 1 एकड़ तक जमीन है उस पे भी विचार कर रही कि उनको भी पीएम किसान की सारी किस्तें का लाभ मिलना चाहिए। तो इस पे पीएम मोदी जो है चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्द 2024 तक इसका भी लाभ देना शुरू कर देंगे, मंजूरी दे देंगे ताकि 1 एकड़ वाले जमीन को भी मिल जाए। इस पे चर्चा तेजी से हो रहा है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि पीएम किसान योजना से कैसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका भारतीय और पात्र किसान सीमांत छोटे किसान होना जरूरी है। ध्यान दें इस वीडियो में, और आगे जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एंड तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। आपको बताते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आकर आपको पीएम किसान योजना के पात्र किसान और भारतीय होना जरूरी है। उसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट्स है वो देखना चाहिए। जैसा कि जानते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड तो अब सबको, ज़्यादातर सबके पास होता है, राशन कार्ड, अगर ये सब नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ये आपको नॉर्मल है कि आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको जमीन का भूलेख सत्यापन करवाना होगा। जिस जमीन पे आप पीएम किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उसको आपको चेक करवाना होगा कि आपके नाम पे है या वो नहीं है, तो उसी को बोलते हैं भूलेख सत्यापन। और भी कुछ उसमें चेक किया जाता है। तो आप इस प्रकार से भूलेख सत्यापन करवाएंगे और ईकेवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ईकेवाईसी केवाईसी दोनों को पूरा करेंगे। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि आगे आपको क्या करना होगा। अगर अभी तक आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो खुलवा लीजिए, क्योंकि जनधन खाता में पीएम किसान की सारी योजना का पैसा है और किस्त जो भी है उसी पे आता है, अनदर किसी भी अकाउंट में पेमेंट नहीं आता है। तो सबसे पहले आपका जनधन खाता खुलवाना, क्योंकि इस रीजन से भी, इस कारण से भी बहुत सारे किसानों का पेमेंट रोक दिया गया है। क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारा आवेदन तो पूरा हो गया है लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिला, तो हमने उन्हें पेमेंट दिलवाया है, जनधन खाता खुलवाया, अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाया है, तब जाके उन्हें पीएम किसान योजना की सारी किस्तें का लाभ मिलना स्टार्ट हो गया। तो आपको ये सारे क्राइटेरिया को, डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होगा। ध्यान दीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते हुए आपको आवेदन की क्राइटेरिया आपको जाना होगा। चाहे तो आवेदन की प्रक्रिया आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरीका से आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आवेदन देने के दौरान आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा ये हम आपको बताते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मोबाइल नंबर ही नहीं देते और ईकेवाईसी नंबर ही छोड़ देते, जो कि सबसे प्रमुख है, सबसे पहला काम वही होता है। ईकेवाईसी नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, इस सबको अच्छे से फिल कीजिए। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स और मांगा जाएगा तो वहां पे आपको अच्छे से फिल करना होगा। अगर आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और रसीद दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय जो है बहुत सारे किसान ज़्यादातर गलती कर रहे हैं। आवेदन देने के दौरान हड़बड़ करके वो अपना आपको चाहते हैं कि हमने तो पूरा कर लिया, हमारा तो नाम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाद में वो 2 से 4 दिन में उसको फेल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्यों आपका आवेदन की प्रक्रिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्यों आवेदन फेल हो रहा है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। आवेदन की प्रक्रिया देते के दौरान तो आपको ध्यान देना होगा और ध्यान से आवेदन की काम करना होगा। उसके बाद आपका रसीद आएगा, मोबाइल पे मैसेज आएगा, तो समझिए आप सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आपको 15 से 20 दिन में आप जिस राज्य से देने वाले हैं, आवेदन दे रहे हैं, उस राज्य में आपको लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट आएगा तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ नाम, सब कुछ आपको मिलाना होगा। बेनिफिशियरी स्टेटस भी चेक करना होगा। ध्यान दीजिए, अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो आप पीएम किसान योजना से, अगर आप नए किसान हैं, पुराने किसान हैं, जैसे भी प्रकार के, अगर आपका पिछला किस्त भी रुका हुआ है तो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यही एक समाधान है जो किसान को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आधा वीडियो देख के तो स्किप कर देते, पूरा तो देखते नहीं है। तो इसी वजह से उनका जो समस्या है वो बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता है। तो इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि एंड तक बने रहिए और इस चीज़ को समझिए।
आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आप पीएम किसान योजना से जुड़ के बहुत सारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने में किसानों को और लाभार्थी जितने भी किसान हैं उनको खेती करने के लिए खाद योजना, बीज योजना की भी धनराशि प्राप्त की गई है। तो आपको भी मिलेगा मानधन योजना, फसल बीमा योजना, आवास योजना, केसीसी कर्ज माफी योजना, जितने भी प्रकार की योजना है वो सब आपको मिल सकता है। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको सारी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री सबको इस योजना का लाभ दे, फिर तो आपको घर में सबको मिलना चाहिए, सबको मिलता, ऐसा नहीं होता है। और 15वीं किस्त अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो बिल्कुल मत बनिएगा, अभी नहीं मिलेगा। आपको ये भी हम बताएंगे कि 15वीं किस्त की धनराशि आपको कब तक मिलने वाली है। 15वीं किस्त की धनराशि जो है वो किसानों को अभी नहीं मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों को लास्ट जुलाई में मिला था, ये आप भी जानते हैं, लास्ट जुलाई में मिला था, तो उस महीने का मायने नहीं दिया जाता। अगस्त से आप जोड़िए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चौथा महीना पूरा होता, वो भी लास्ट तक। तो यानी कि नवंबर के लास्ट तक किसानों को 15वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर होगी। तो हम चाहते हैं कि बेवकूफ़ ना बने, आपको इस प्रकार से वीडियो बना के दिखाया जाएगा कि मोदी जी आज किसानों को 17,000 करोड़ रुपए दे रहे, 16,000 करोड़ रुपए दे रहे। ये सारे वीडियो जो है मोदी जी के वो पहले किस्तों के, जो वो पिछले दे चुके हैं, दे नहीं रहे हैं बल्कि दे चुके हैं, उसका वीडियो आपको बना के दिखाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा और बार बार फेक वीडियो पे जाते रहे तो और तो कुछ नहीं होगा, यूट्यूबर का व्यूवर बढ़ेगा और उसे पैसा मिलेगा, आपको ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा ना करें। आप जब भी देखते हैं कि आज मिल रहा है कल मिल रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त नवंबर से पहले मिल ही नहीं सकती, ये हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं और लिख के भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, नवंबर तक आपको, नवंबर से पहले इसका आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर आप पात्र किसान है, 2 एकड़ भी जमीन है, तो आपको आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आपको जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। तो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एक नया नियम लागू करने जा रहे हैं, बल्कि किसानों को ही नहीं बल्कि सबको ये नया नियम बना दिए हैं कि आधार नंबर में मोबाइल नंबर को अटैच करना होता है, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होता है, ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने सारे नियम बना दिए हैं कि ताकि किसान सभी को फर्जीवाड़ा करने का मौका ही ना मिले। तो गलत तरीका बिल्कुल ना अपनाएं, सही तरीका बने और सच्चे नागरिक बने, नहीं तो आपके खाते से 10,000 रुपये भी कट सकता है। अगर आप गलत तरीके से पेमेंट उठा रहे हैं तो जल्दी बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आपके खाते से ऑटोमेटिक 10,000 रुपए की धनराशि कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए सही काम करें और सावधान रहे, सतर्क रहे और फेक वीडियो पे बिल्कुल ना जाए। ठीक है, तब तक के लिए